नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हो सकता है कि अफगानिस्तान को अटैक करके वखान कॉरिडोर छीन ले। यहां पे आप देख पाओगे रिपोर्ट ये पाकिस्तान से आई है। इंडियन मीडिया ने बाद में इसको कवर किया है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर ये अनेक्स कर लेंगे। इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने तजिकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली है कि जब हम लोग वखान कॉरिडोर कब्जा रहे होंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। इसके रिस्पांस में हमने देखा है कि तालिबान के कई लीडर्स ने पोस्ट करी है और पाकिस्तान को जवाब दिया है। याद करो 1971 वॉर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अगर हमारे देश का हिस्सा कब्जाने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिलेगा। माइंड यू, अभी तक बस इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, बट तालिबान के कई लीडर्स ऑलरेडी इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैप में आपको दिखाना चाहता हूं ये वखान कॉरिडोर कहाँ पे है, तजिकिस्तान का यहाँ पर क्या रोल होगा और इस सब का इम्पैक्ट भारत पे कैसे होने वाला है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है और ये ऊपर तजिकिस्तान। ये सब मेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इंडिया इन्वॉल्व कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। ना इधर आप देख पाओगे ये जो अफगानिस्तान का ये हिस्सा है ना, जो तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आता है, ये इलाका, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। आप अगर इमेजिन करें जो पाकिस्तान के सपने हैं कि वखान कॉरिडोर को ये लोग कब्जा लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो तजिकिस्तान से डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है पाकिस्तान का। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू देखोगे तो आप कहोगे नहीं, सिंस पीओके पाकिस्तान ने कब्जा रखा है तो इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर नहीं है। मगर नहीं, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है वहां पर हम लोग प्रॉपरली कहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है और यहाँ पे वखान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान कनेक्ट करते हैं। मगर ये तो हमने बात कर ली भारत के ऑफिशियल मैप की। अगर हम रिसेंटली देखें जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें यह बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप वखान कॉरिडोर में या तो एंट्री कर ली है या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे धीरे धीरे अपनी पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, जिससे कभी भी एक बड़ा अटैक करके, बड़ा ऑफेंसिव करके ये लोग वखान कॉरिडोर कब्जा सकते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछें, वखान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज इतना होगा नहीं। कुछ समय के लिए, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि जब तालिबान और बाकी जो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दे। मगर वखान कॉरिडोर की आबादी 18,000 के आसपास है। बहुत ज़्यादा माउंटेनियस स्नोई एरिया है और पाकिस्तान बहुत ही बड़ा हिस्सा है इसका, मतलब बस क्लेम कर सकता है। इनको बस जाना है वहाँ पे, अपना झंडा प्लांट कर देना है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि पाकिस्तान चिंता करे कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकती है। तो वखान कॉरिडोर में देखिए, जैसे न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने सैनिक भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, अफगानिस्तान में हलचल मच गई कि क्या जेन्युइनली ऐसा हो रहा है। तालिबान ने अपनी तरफ से ये सारे रूमर्स को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री अभी तक वखान कॉरिडोर में नहीं आई है और उसके आसपास का भी जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे स्टैनिकज़ाई की आपको ट्वीट मिल जाएगी। स्टैनिकज़ाई आज के समय डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है ये अफगान तालिबान के। अब यहाँ पे आप कहोगे स्टैनिकज़ाई, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि आप सबको पता होगा इसका नाम। आप अगर करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते हो ना, तो इस आदमी के बारे में आपको पक्का याद होगा, स्टैनिकज़ाई, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। कई सालों तक ये भारत में पड़ा था और इंडिया के साथ आप कह लीजिए इसका एक कनेक्शन सा है, एक लिंक सा है। जब हमको पता लगा कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में और टॉप तालिबान लीडर स्टैनिकज़ाई ये तो इंडियन मिलिट्री का ट्रेंड आदमी है, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड। खैर, स्टैनिकज़ाई आज के समय जो अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, इसने ये ट्वीट करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इससे देखिए वखान कॉरिडोर पे अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका ये मानना है। हिस्टोरिकली पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत ज़रा खराब रिकॉर्ड रहा है। 1971 की वॉर आप देख लीजिए, पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया था सरेंडर। इंटरेस्टिंग बात देखिए कितनी एक अजीब सा आज के समय एक टाइम चल रहा है। बांग्लादेशी ये बात भूल गए हैं, अफगानियों को ये बात याद है, और पाकिस्तानियों को ये बात याद कौन दिला रहा है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर। कमाल का टाइम है। खैर, इन्होंने अच्छे से खरी खोटी यहाँ पर सुनाई पाकिस्तान को और ये कहा
कि पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने एक बार को कोशिश भी करी थी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जाने की। बैटल ऑफ जलालाबाद की ये बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ कुंवर की बात कर रहे हैं, जो हुई थी 1973 और 1989 में, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत ज्यादा बड़ी हार फेस करनी पड़ी तालिबान से। और उसी बात को याद दिलाते हुए ये पाकिस्तान को कह रहे हैं, वखान कॉरिडोर की तरफ देखा भी अगर तो हम आपको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ये आज के समय, नाउ अगेन मैं रिपीट करूं, ये कोई पत्रकार नहीं है, ना कोई अफगानिस्तान का आम आदमी है। स्टैनिकज़ाई बहुत ही फेमस लीडर है अफगानिस्तान में। एक तो इसका जो इंडिया का कनेक्शन है, उसकी वजह से भी आप कह लीजिए आम अफगान पब्लिक में ही इज़ वेरी पॉपुलर। नाउ देखो, अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है, सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सुना रहे हैं ये सब। बट एट द सेम टाइम एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम रखें, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, इनको वखान कॉरिडोर का जो थ्रेट है लाइटली नहीं लेना चाहिए। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली देखिए, पाकिस्तान के जो नंबर 1 आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, ये गए तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट रामोन से मिले, साथ में आईएसआई के चीफ भी थे इनके। बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूचर प्लान्स को लेकर। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान, अगेन ऐसा नहीं है कि ये जो भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका आप अगर कंक्लूजन देखना है तो झट से देखोगे। आई थिंक पाकिस्तान भी ट्रंप के आने का वेट करेगा, बट इवेंचुअली तजिकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान हो सकता है कि पूरा वखान कॉरिडोर या फिर वखान कॉरिडोर का कुछ हिस्सा कब्जाने की कोशिश करे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तजिकिस्तान भी यहाँ से एक्सपेंशन करता है और दोनों कंट्रीज मिलकर बेसिकली अफगानिस्तान को इस इलाके से गायब कर देती हैं। ये कोशिश की जाएगी कि ऐसा ये लोग करे। और अगेन अफगान तालिबान को यहाँ पर इस डेंजर को लाइटली नहीं लेना होगा, नहीं तो ये अपने कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वखान कॉरिडोर ये खो देंगे। और अगर यहाँ पे आपका मुझसे एक ये सवाल है कि क्या सच में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, किसी दूसरे देश का जमीन कैप्चर करना, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? आई मीन वो लिटरली हमारी धरती कैप्चर करके बैठे हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, हमारी धरती है, पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है। पाकिस्तान ने उसके अलावा कारगिल कब्जाने की कोशिश करी थी। इवन दो इंडिया मिलिटरीली कई कई गुना ज़्यादा ताकतवर देश है, तो पाकिस्तान आई डोंट थिंक अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है। उसकी प्लानिंग ये लोग इतनी करते नहीं हैं। और अगर मैं आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो जिस तरीके से इनको चढ़ाया जाता है पाकिस्तान में कि जी ये तो बहुत कुछ बातें बोली जाती हैं, मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता। तो अगर उनको अपनी इमेज चमकानी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तान एक्सपैंड करता है, अफगानिस्तान की धरती कब्जा लेता है, अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करने के बाद एक बार को आप कह सकते हैं आसिम मुनीर की इमेज पाकिस्तान में काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी उस केस में, और इसकी उनको आवश्यकता भी है। तो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये एक रीजनेबल मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है। बट मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान लंबा सोचता नहीं है। 15-20 साल का तभी इस कंट्री का जो हाल है आज के समय हो चुका है। तो एक बार को हो सकता है ये वखान कॉरिडोर को तजिकिस्तान के साथ मिलकर तोड़ मोड़ के खा जाए। बट उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के लोगों का जो कहर टूटेगा पाकिस्तान पे, और जितना आराम आराम से पाकिस्तान को अटैक करेंगे। इनके जो इनोसेंट लोग हैं पाकिस्तान में भी कई इनोसेंट लोग हैं ऑब्वियसली, जो काफ़ी बार ये अटैक्स में मारे जाते हैं। उसकी न्यूज़ सामने आएगी, दैट विल बी वेरी सैड टू सी। तो जो पाकिस्तान यहाँ पे करने जा रहा है, दिस इज़ डेंजरस, दिस इज़ डेंजरस। और आई होप कि पाकिस्तान के इंटरनल कुछ एस्टैब्लिशमेंट में कोई आदमी हो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोले कि देखिए बॉर्डर्स को रीड्रॉ करना, कब्जाना वगैरह, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। एंड फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑपरेशन मैनी वेज ये था न्यूज़ में, आपको बताना है कि ऑपरेशन मैनी वेज ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, किस कंट्री ने ऑपरेशन मैनी वे कंडक्ट किया था सीरिया में। अगर आप इस टॉपिक पे बाय द वे एक अलग से वीडियो चाहते हैं, मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर रिसेंटली एक वीडियो भी रिलीज करी है इस कंट्री ने कि किस तरीके से ऑपरेशन मैनी वे कंडक्ट किया गया सीरिया में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस कंट्री ने किया है ऑपरेशन मैनी वे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, इजराइल, चाइना या टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।